अमित, मैंने तो सोचा था कि इसका बाप सोने चांदी की बहुत सारी चीजें देगा, पर इनने तो 2-4 बर्तन ही दे के हमारा मुंह बंद कर दिया। माँ, तुम ही कह रही थी कि इसके बाप की पुरानी ज़मीन पड़ी है, वो मेरे नाम कर देगा। उनने तो कुछ भी नहीं करा, बस 4-5 बर्तन दे गए और टला दिया। इसलिए मैंने इस गरीब लड़की से शादी करी थी। अब भुगतो तुम। अब पूरी ज़िंदगी सामने देखना है सब। मैं भी देखती हूँ ये कब तक दहेज न लगती हूँ। ठीक है, आज जब तक इतना लगी ये 2 सोने के सेट ही लाएगी ना और तुम्हारे लिए गाड़ी नहीं लाएगी, मैं इसका जीना हराम कर दूंगी। अरे माँ, वो कहाँ से लाएगी? गरीब फैमिली से है वो। बस तू देखता जा। मैं एक बार माँ जी से पूछ लेती हूँ कि सब्जी में क्या बनेगा। माँ जी, वो सब्जी में क्या बनाऊँ आपके लिए? मेरी बात सुन, मेरे लिए मेरे बेटे के लिए कुछ मत बनाना। जो तुझे खाना है अपने लिए बनाना, हम तेरे हाथ का कुछ नहीं खाएंगे। पर माँ जी, आप पूरे दिन काम करती हो, थक जाती हो। कहा ना तुझसे हमें कुछ नहीं खाना। माँ बना देती मैं। स्वाति, माँ ने सुना नहीं क्या कहा? हमसे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, समझ गई ना? वो तो मेरी किस्मत खराब है जब मैंने तुझसे शादी कर ली। जब हमें भूख लगेगी हम अपना आप बना लेंगे, अपना आप खा लेंगे। बेटा तो ठीक कह रहा, बहुत बड़ी गलती कर दी हम। हमें क्या पता ये दहेज में कुछ न लाएगी। अरे माँ, तुम्हारी वजह से शादी हुई है मेरी, और तुमने मेरी किस्मत और फुड़वा दी। अब हमारा मुंह देखती रहेगी, यहाँ से जाएगी भी। इसमें मेरी क्या गलती है जो माँ जी और ये भी मुझसे बोलते हैं? और जो मेरे पिताजी से बना, उन्होंने सब कुछ दिया। उनके पास रहा ही क्या है? बस एक जमीन, उसके पीछे भी ये लोग पड़े हैं। अगर मेरे पिताजी इन्हें जमीन दे भी देंगे तो उनके पास क्या रहेगा? माँ, आज ही अपने घर जा तो रही है, अरे इसे समझा देना, पैसे वैसे ले आएगी घर से, खाली हाथ ना आवे बिल्कुल भी। स्वाति, आज अपने मायके जा तो रही हो, अपने बाप से 2 लाख रुपए को कह दियो। अगर ना कही ना तो अपने बेटे की शादी और कहीं करा दूंगी। बस बस बस। अरे पिताजी। जल्दी आजा, आजा। अरे राम जी। जल्दी ठीक ठाक? हाँ पिताजी, मैं तो ठीक हूँ। चलो ठीक भी साजा है, ठीक ही चाहिए। जल्दी तो एक लिया ही है, दामाद ना आया? पिताजी, उन्हें कुछ काम था, इसलिए मेरे को भेज दिया उन्होंने। चलो ठीक है। पिताजी, आप ठीक हो? मैं ठीक कहाँ हूँ लाले, बहुत बीमार चल रहा हूँ। घर में बहुत ज़्यादा देख ले, घर कैसी स्थिति कैसी है तू जाना है सारी बात। अब तो लाली दवाई गोली खाने बन रहा हूँ। जो ज़मीन थी 2 बीघे वह ठेके पे दे दी। अब लाली क्या करूँ, क्या बताऊँ? लाली
अब तो ना घर की स्थिति का पता ही है कैसी स्थिति है। और लाली अब तो बस लाली भगवान ठाले तो अच्छी बात है। अब तो लाली जीना मन करता ही नहीं। अरे पिताजी, आप ऐसा मत बोलो। आपके सिवा मेरा है ही कौन। माँ को तो मुझे पता नहीं कि मेरी माँ कैसी थी कैसी नहीं। आपने मुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया और आप भी ऐसी बात करोगे? लाली तेरी माँ तो बहुत बढ़िया थी। अगर तेरी माँ होती तो ये बात थोड़ी होती। जैसा मैं इस स्थिति में हूँ, देखिए दवाई गोली कितनी धरी है, मैं दवाई कहीं नहीं खाता। आज ज़मीन ठेके पर क्यों देता। लाली जब तू आई है तो 2-4 दिन रुक जा बेटी। पिताजी, आप परेशान मत हो। मैं ना किसी काम से आई थी तो मेरा बड़ा जी कर रहा था आपसे मिलने का, तो मैंने सोचा पहले पिताजी से मिल लेती हूँ, वो काम बाद में ख़त्म कर लूँगी। अच्छा बेटा, चलो ऐसे कर ले बेटी, तेरी मर्जी है, जैसे करे वैसे कर ले। ठीक है पिताजी। पिताजी, ये लो कुछ पैसे हैं। ना बेटी तू पाप में मत डुबाओ बेटा, तू ना तू धर लेना बेटी, कोई जैसा भगवान करेगा वैसा होगी। अरे पिताजी, ना ना बेटी, ना ना बेटी, पाप में मत डुबाओ पिताजी, बेटी, मत पाप में डुबाओ बेटी। तू हाथ जुड़वा ले मेरे पे, तू पाप में मत डुबाओ, तू धर लेना ना। पिताजी, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, आपका बेटा हूँ। बेटी तू ठीक है, मैं कह रहा हूँ तू धर लेना बेटी, ठीक है, जैसा होगी वैसा होगी। पिताजी, क्या मुझे तुम कुछ मानते नहीं? मानता हूँ ना बेटी, तू ठीक है, तू धर ले बेटा, धर ले। ठीक है पिताजी, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखना। ठीक है बेटा, ठीक है। माँ, मैं तो छोड़ने से गया नहीं। मैंने तो साफ मना कर दी, मैं नहीं जाऊंगा। मेरा क्या मतलब है छोड़ने का। कोई बात ना बेटा, देखते हैं। पता नहीं कल पैसे लेकर आएगी नहीं आएगी, समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। अरे बेटा तू टेंशन क्यों ले हुआ है। अगर पैसे ना लेगा ना 2 लाख रुपए, तो तेरी शादी कहीं और करा दूंगी। ठीक कह रही हो माँ, कल तक देखते हैं पैसे लेकर आती है नहीं लेकर आती। चलो ठीक है माँ, मैं अपने दोस्त के घर तक घूम आऊँ, मुझे ठीक कुछ है। काम है। ठीक है बेटा, शाम तक आऊँगा मैं, है ना। ठीक है। और तुम रोटी पानी खा लेना, ठीक है। अरे माँ, क्या कर रही हो? कुछ ना कर रही बेटा, कपड़े धो रही हूँ। अच्छा, और वो आई नहीं आई अभी तक? पता ना बेटा, आएगी जने ना आएगी, आज आवे कल आवे। चलो देखते हैं माँ, आती है नहीं आती। आ गई तो तुम्हें वही काम करना जो मैंने बताया था। ठीक है। माँ तुम्हें तो पता ही तुम्हें क्या करना है। मुझे पता है बेटा, मुझे क्या करना है, तू बेफिक्र रह। ठीक है माँ। लो माँ, आ गई। आ गई तू? लाई तू 2 लाख रुपए? माँ जी, नहीं। स्वाति, मैंने कहा था अपने बाप के घर से 2 लाख रुपए लाना, फिर भी तू खाली हाथ लौट आई। माँ, ये ऐसे नहीं मानेगी। ये पूजा नाम की लड़की का रिश्ता आया था ना, अमीर घर का, तुम उससे बात करो, उससे शादी करवाओ मेरी। अमित, ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? अमित, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं कहाँ जाऊँगी? और अगर मेरे पिताजी को इस बारे में पता चलेगा तो वो तो जीते जी मर जाएंगे। प्लीज़ आप मेरे साथ ऐसा मत करो। माँ जी, अमित को समझाओ ना। खड़ी खड़ी यहाँ आंसू मत न बहाव। अब इस घर में हम तुझे एक पल ना रहने दें। माँ जी, आप कुछ भी कहो, मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊँगी। माँ, आज तो से मैं कुछ कह नहीं रहा, कल हो जाने दे। कल तो देखिए मैं क्या करता हूँ। अगर आज मैं से भगाऊंगा ना, पूरा गांव देखेगा। मैं देखा अमित तुमने कितनी हटीली बहू जबरदस्ती घर में बढ़ी जा रही है। इसे कल बताता हूँ माँ। ए, इसे झाड़ू को फेंक, यहाँ से निकल। कल तो मैंने तुझे कुछ कहा ना था, आज तुझे यहाँ पे घर पे ना रहने देने क्यों? चलने से बाहर। माँ, इसे जल्दी भगाओ इस घर से। पूजा के वाले दोबारा। अभी माँ, जल्दी भगाओ इसे यहाँ से। पूजा के घर वाले आते होंगे, इस मनुष्य को यहाँ देखेंगे ना तो रिश्ता और टूट जाएगा और इतनी मोटी आसामी हमारे हाथ से निकल जाएगी।
जाओ उसका बैग लेकर आओ फटाक से। ये घर में पल नहीं रहेगी। उससे मैंने नू गई थी 2 लाख रुपए लेकर आई हो। 2 लाख रुपए क्यों नहीं लेकर आई तू? तुम कैसी बात कर रहे हो? मैं कहाँ से लेके आती 2 लाख रुपए? मेरे पिताजी वैसे ही इतने परेशान हैं और तुम ऐसी बात कर रहे हो। और मैं कहाँ जाऊँगी, कहाँ जाऊँगी? मुझे नहीं पता तू कहाँ जाएगी, पर तू ना इस घर में एक पल नहीं रह सकती। माँ ले निकल। एक्शन। चल यहाँ से। अरे माँ जी मैं कहाँ जाऊँगी? चल यहाँ से। मैं कहाँ जाऊँगी? माँ जी मैं कहाँ जाऊँगी? माँ जी मुझे घर से मत निकालो। माँ जी मैं छोटी सी जगह में रह लूँगी, मुझे घर से मत निकालो। तुझे मैं समझा रहा हूँ, आज के बाद इस घर में आ गई ना तो तेरी टांगे तोड़ दो, टांगे। तू हमारी ओर से मर गई, हम तेरी ओर से मर गए। जा भी इससे। चलो माँ। चल बेटा। मैं कहाँ जाऊँ? अगर पिताजी के पास जाऊँ तो पिताजी तो पहले से ही इतने परेशान है। अगर वो मेरा दुख झेलेंगे तो और ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। इससे अच्छा तो मैं मर ही जाती हूँ। ना मैं रहूँगी ना किसी को परेशान करूँगी। अरे ये लड़की कौन है? ये तो फ्रेंड की तरफ भाग रही है, शायद ये मरना चाहती है। बेटा तुम ये क्या करने के लिए जा रही हो? तुम्हें कुछ पता भी है? आप ही बताओ मैं क्या करूं? मेरे पिताजी इतने गरीब हैं, मैं उनके पास नहीं जा सकती। अगर मेरे पिताजी को ये पता चलेगा कि मेरी बेटी को धक्के देके घर से निकाल दिया गया तो मेरे पिताजी जीते जी मर जाएंगे। मैं किस मुंह से अपने पिताजी के पास जाऊं? मेरा तो मरना ही बेहतर है। क्या करूं मैं इस दुनिया में जी के? बेटी मरने से समस्या कोई समाधान होता है क्या? पर बेटा मुझे एक बात बता, तुझे तेरी ससुराल वालों ने घर से निकाला क्यों? वो मेरे ससुराल वालों ने दहेज की वजह से मुझे घर से निकाल दिया। मैं अपने पिताजी से 2 लाख रुपए नहीं लाई थी, इसलिए उन्होंने घर से धक्के दे के निकाल दिया। मेरे पिताजी कहाँ से देते? बेटा तू चिंता मत कर, मेरे भी कोई औलाद नहीं है, मैं तुझे अपनी औलाद मानता हूँ। तेरी परेशानी का हल मैं करूँगा। तू परेशान है ना, मैं तेरी मदद करूँगा। मैं तुझे 2 लाख रुपए दूंगा। बेटी उस पैसा से तू अपना बिजनेस करना, अपना काम बढ़ाना, कारोबार करना। तुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है बेटा। ला बेटा ये पूरे 2 लाख रुपया हैं, ठीक है बेटा? और आज से दिमाग से मरने का ख्याल निकाल देना। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, अब तुम अपने घर जाओ और अपने कारोबार में ध्यान दो।
जाओ। पिताजी, बेटी कैसा है, इस हालत में कैसा है? वो पिताजी, मेरे ससुराल वालों ने उन्होंने मेरे साथ अच्छे नहीं किया पिताजी। लली रो मत, बैठ बैठ। पिताजी, उन्होंने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। उससे मैंने नू गई थी 2 लाख रुपए लेके आई हो। 2 लाख रुपए क्यों नहीं लेके आई तू? बेटी मैंने उनके लिए क्या ना दिया, सब कुछ दिया। बेटी दे दी, सब धंधा दे दिया, और मैं क्या दूं? पिताजी, आपको पता है मुझे एक बहुत बड़ा भला आदमी मिला। बेटा तू चिंता मत कर, मेरे भी कोई औलाद नहीं है और मैं तुझे अपनी औलाद मानता हूँ आज से। मुझे बहुत अच्छे से समझाया, मेरी सारी परेशानी सुनी, और पता है तेरी परेशानी का हल मैं करूँगा। तू परेशान है ना, मैं तेरी मदद करूँगा। मैं तुझे 2 लाख रुपए दूंगा। उन्होंने देखो इतने सारे पैसे दिए, 2 लाख रुपए। उन्होंने कहा बेटा तू परेशान मत हो, मैं हूँ और मेरी कोई औलाद नहीं। उन्होंने मुझे इतने सारे पैसे कहा। पिताजी, मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ और मैं अपना बिजनेस करना चाहती हूँ। बेटी मैंने बड़ी खुशी है, मैं तेरे साथ हूँ और साथ ही रहूँगा। ठीक है पिताजी, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, किसी इंसान की ज़रूरत नहीं है। तू रो मत ना, ठीक है बेटा। बेटा रोटी खा ली? खाऊंगा माँ भी, अभी भूख सी ना। अच्छा चल खा ली। नमस्ते। नमस्ते। भूख कहाँ से लगेगी? किसी को लेके देख रो मत ना। क्या हुआ मेरे रुपयों का? बेटा कुछ दिन की मोहलत और देते हम, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रही हूँ। कितने दिन की और दूं? पता है कितना टाइम हो गया है? कितना ब्याज हो चुका है? कुछ पता भी है? कहीं हिल्ला विल्ला ना लग रहा, 2 महीने की मोहलत और दे दो हमें, तुम्हारा कर्जा चुका देंगे हम। अब मैं तुम्हें 1 दिन की मोहलत नहीं दे सकता। घर खाली करो। भैया इतनी जल्दी हम जाएंगे कहाँ? चुप! तुझे टाइम दे दूं, वो भी तुझे? अब बिल्कुल भी टाइम नहीं दे सकता। अभी के अभी घर को खाली करना होगा। निकलो। भैया अगर मैं उस लड़की के चक्कर में ना पड़ता तो ये हमारा हाल ना होता। बस भैया हमें 1 महीने की मोहलत और दे दो, हम तुम्हारे सारे पैसे दे देंगे। अरे उस लड़की ने जो तुम्हारे साथ किया है ना, बिल्कुल सही किया है। तुम दोनों माँ बेटों ने उस स्वाति के साथ क्या किया था तुम्हें पता भी है? निकलो यहां से, खड़े हो, निकलो। आपको क्या चाहिए? आपको भी घड़ी चाहिए? कौन सी वाली चाहिए? कैमरे में मत देखियो भाई। बेटा मुझे तो चक्कर से आ रहा, क्या हुआ माँ? चक्कर से आ रहा मुझे तो। माँ 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 माँ। भैया ये देखने कैसे भीड़ लग रही है, क्या हो गया? अभी देख रहा हूँ जाके। कोई बुढ़िया गिर गई, उसकी वजह से भीड़ लग रही है, बेहोश होकर गिर गई वहाँ। अच्छा मैं देखती हूँ जाके। देखो आओ चलो। अमित तुम? माँ जी को क्या हुआ अमित? पता नहीं अचानक चक्कर आ गया। चलो इनको डॉक्टर के लेकर चलो। डॉक्टर के पास उठा के ले चलो।
डॉक्टर साहब क्या हुआ मेरी माँ को? कुछ नहीं, थोड़ा चक्कर आ गए हैं। 4-5 दिन से उन्होंने खाना नहीं खाया शायद, इसकी वजह से उनको चक्कर आ गए। अभी मैं कुछ मेडिसिन दे देता हूँ, अभी नॉर्मल हो जाएंगे, ठीक हो जाएगी। अभी परेशान मत हो आप, ठीक है? मैं कुछ मेडिसिन लिख रहा हूँ, नॉर्मल हो जाएंगे, बस आप परेशान मत हो। स्वाति, अरे माँ जी बैठ जाइए हमें आप। माफ़ कर दो। बेटा मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे माफ़ कर दे तो तेरे पैर नहीं नहीं माँ जी, ये तुम क्या कर रही हो? और तुम लोगों की ऐसी हालत कैसे हुई और किसने की? स्वाति, मैं उस लड़की के चक्कर में पड़ गया था। उस लड़की ने हमें बर्बाद कर दिया, हमारा घर बार सब बिक गया। बेटी मुझे माफ़ कर दे, मैंने तेरी गैल बहुत गलत करा। अरे माँ जी आप रो मत, कोई बात नहीं, मैंने आप लोगों की कोई बुरा बात नहीं मानी। बस स्वाति, मैं ज़िंदगी में ना तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूँगा, हमेशा दोनों खुश रखूँगा। बस आज लास्ट बार मुझे माफ़ कर दो। बस अब माफ़ी मत मांगो, मुझे इतना शर्मिंदा मत करो जिससे कि पाप की भागी बन जाऊँ मैं। क्या तुमने हमें माफ़ करा? जी अब चलो, मैंने अपनी दुकान खोली है, अब हम खुशी खुशी रहेंगे। ठीक है।